काट को ना सीधा सीधा ये जिहादी काट रहे हैं इनको और इनका व्यापार कर रहे हैं। सीधी सीधी गाय की आमदनी 1 लाख रुपए फ्री में मिल जाती है, डेयरी वाले छोड़ देते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है, यहाँ पे काफ़ी गाय कट चुके हैं। यहाँ पे होगी अंदर जो रास्ता वहाँ पे जा रहा है डेयरी की तरफ, सरकारी जगह पे जो डेयरी चल रही है उस डेयरी में अभी भी आपको 4 से 5 गाय कटी हुई मिल जाएंगी। एमसीडी वाले उनको पहले से सूचना दे देते हैं कि आज रेड होने वाली है। ये सारी मुखबरी वहीं एमसीडी के डिपार्टमेंट से ही चलती है। ईद का दिन था, मैं बिल्कुल साफ बोल रहा हूँ, ये तभी का लग रहा है ये ईद मनाई गई है। सालों कुत्ते की तरह तुम लोग खाते हो ये ज़मीन, देखो इसके ऊपर जानवर, कोई भी जानवर हो, गाय माता को छोड़ के कोई भी जानवर हो, इसके ऊपर आप काट के खाते हो। क्या लानत है तुम जिहादियों के ऊपर। सरकार मंदिर में नंदी हो उनको सब जाके दूध चढ़ाते हैं और रियल का गौ माता अगर घर के बाहर आ जाते हो तो उसको पानी मार के भगा देते हैं बंदे। आगे से ऐसा होगा तो इस दिल्ली को जाम करने का पूरा प्रबंध करके हम चलेंगे। हम हिंदू ही हैं, ये बोलते हुए शर्म नहीं आती हमें, परंतु सच है ये कि हम हिंदू ही हैं जो सबसे ज्यादा गऊ को माता बोलते हैं और फिर इग्नोर करते हैं। इसी तरह से दूसरा समाज हावी होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के विकासपुरी इलाके में मौजूद हूं और अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये देखिए केशवपुर इंडस्ट्रियल एरिया का डीडीए पार्क है। देखिए, पार्क के ठीक साथ में ये जो नाले वाला रोड है, आज यहाँ पर 3 गौ माता के शीश कटे हुए मिले हैं। आप देखिए कितनी हैरानी की बात है कि लगातार जो है खास तौर पर राजधानी दिल्ली में गौ माता कट रही हैं, बिक रही हैं, लोग खा रहे हैं। ये सब जो है मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर भी जो है बताया जा रहा है कि गौ माता के शीश कटे हुए मिले, उनके अंग मिले हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं एक बार तो आप यहाँ देख सकते हैं साफ तौर पर कि गौ माता के शीश जो है 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 जो है यहाँ पर गौ माता के शीश पड़े हुए हैं। साथ ही जो है कुछ बहुत उनकी चमड़ी वगैरह, मांस वगैरह यहाँ पर आपको साफ तौर पर नजर आएगा। अब बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिर इसको काट कौन रहा है, क्योंकि अगर देखिए ये कहा जाता है कि भाई कोई खाता नहीं है, बिकता नहीं है, तो आखिर काटा क्यों जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर तमाम जो है गौ रक्षक मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले पर इनका क्या कुछ कहना है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक शौकीन है, हिंदू एवानी संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे कार्यरत हूँ। ठीक है सर, कब पता चला आपको कि यहाँ पर, और मैं देख रही हूँ तो काफ़ी पुराना लग रहा है। हाँ, ये काफ़ी पुराना लग रहा है। ये मंजीत गौरक्षा दल से हैं और इन्होंने ही मुझे सूचना दी कि ऐसे ऐसे हुआ है। जो ये ऐसा कार्य कर रहे हैं वो दुर्दांत व्यक्तियों की शासन प्रशासन भी मदद करता है। शासन प्रशासन कभी गौ रक्षकों के फेवर में कोई भी उनका पक्ष सुनती भी नहीं है और इसी कारण मैंने अभी नीलोठी गांव में ही गौशाला खोलने के लिए 350 गज का प्लॉट अपनी तरफ से डोनेट किया है, क्योंकि ऐसे अगर होता रहेगा इस दिल्ली में तो हम इस चीज़ को बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। दिल्ली गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, इसमें सभी गौ तस्करों की तरफ से मैं आह्वान लेता हूं कि आगे से ऐसा होगा तो इस दिल्ली को जाम करने का पूरा प्रबंध करके हम चलेंगे। अभी हम लगातार ऐसे केस कवर कर रहे हैं कि ये कोई नई बात तो है नहीं, पहले भी कई ऐसे गौ माता के शीश मिले, कभी कुछ कहीं मिल रहा है, अभी तक एक्शन क्यों नहीं हो पा रहा? अभी तक एक्शन ये है कि प्रशासन की ढिलाई है। अगर हम उनको भेजते भी हैं गाजीपुर उनका डीएनए के लिए कि क्या है, वहाँ से भी रिपोर्ट वो नेगेटिव करा देते हैं। और अभी एक सोशल मीडिया पे तस्वीर वायरल हो रही है रेखा गुप्ता की, जो सीएम है, वो जो गौशाला चलाते हैं उनसे मिली है, उनको सम्मान दिया है। लेकिन सिर्फ सम्मान देना ही काफ़ी है या फिर इनके लिए कुछ पुख्ता? नहीं, हमें सम्मान की कतई आवश्यकता नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद हमारे साथ है और सभी गौ तस्कर और सभी सनातनी भाई एक साथ मिलकर काम करते हैं। हमें किसी सम्मान की आवश्यकता कभी पहले थी ना आगे है। बस इसी बारे में यही कहना चाहूँगा, कोई लोगों को आगे आना चाहिए, सनातनियों को आगे आना चाहिए, गौ माता की रक्षा करनी चाहिए, गोधन की रक्षा करनी चाहिए और जिसके पास व्यवस्था है, जैसे मैंने 350 गज का प्लॉट गौशाला वालों को डोनेट किया है, उसमें क्योंकि ये लड़के घूमते हैं अपनी बाइकों पे तेल फूकते हैं, ये करते हैं, इनको आर्थिक मदद भी कोई व्यक्ति देता नहीं है, लेकिन हम अपने संगठन की तरफ से कुछ ना कुछ बच्चों के सेवा के लिए करते हैं, क्योंकि फील्ड में काम यही करते हैं, हमें सूचना बाद में दी जाती है। क्या नाम है सर? मेरा नाम आशु है।
क्या कहेंगे सर, ये लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, अब भी प्रशासन को नीड है कि वो चुप ही रहे या कोई कड़ी कार्रवाई? अब प्रशासन तो कुछ करेगा नहीं, मगर हमारे जितने संगठन इकट्ठा हो गया हम काम करेंगे इनका, और हमारे कोई फंस गया तो इनका मोर बना दिया जाएगा। हम कट क्यों रही है गाय? कौन काट रहा है? कहाँ काट को ना सीधा सीधा ये जिहादी ही काट रहे हैं इनको, और इनका व्यापार कर रहे हैं। सीधी सीधी गाय की आमदनी 1 लाख रुपए फ्री में मिल जाती है, डेयरी वाले छोड़ देते हैं, वो इनको काट लेते हैं। सीधी सीधी आमदनी है, थाने में इन्हीं से पैसा जाता है, जो गाय कटती है इन्हीं से इनकी पैसा जाता है, उसी से इनका सारा कारोबार चलता है। ये कितना पुराना होगा जो गौ माता का शिशु? 4 से 5 दिन पुराना होगा, ये ज़्यादा दिन नहीं है, और पन्नियों में भर भर के ही फेंका गया, और आसपास में ही काटी गई है, और खाल भी पड़ी है ये यहाँ नहीं पे। आसपास से? हाँ जी, आसपास में। कहाँ कटती है? यहीं पे गाय कटती है। हम काफ़ी बार इस लोकेशन पे नाका भी लगा सकते हैं, पार्क के अंदर बैठते हैं और आगे भी जाके खड़े होते हैं, जो आगे कंटेनर है उसमें। यहाँ पे काफ़ी बार ब्लड भी मिला है। हम हमेशा प्रशासन को बोलते हैं, गुहार लगाते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ कैमरों का नाम तो लेते हैं, पर चेक नहीं करवाते उस टाइम पे कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे ये पहली बार नहीं हुआ है, यहाँ पे काफ़ी गाय कट चुके हैं। यहाँ पे होगी अंदर जो रास्ता वहाँ पे जा रहा है डेयरी की तरफ, सरकारी जगह पे जो डेयरी चल रही है, उस डेयरी में अभी भी आपको 4 से 5 गाय कटी हुई मिल जाएंगी। कौन चला रहा है ये डेयरी? ये डेयरी अभी डेयरी चल रही है प्रशासन के आगे, प्रशासन को पैसे देंगे कभी आप लोगों ने कंप्लेन की है कि यहाँ करिए, वहाँ पे कुछ नहीं होता। MCD वालों के पास हमने आज से 1 साल पहले फ़ोन किया था मीटिंग के लिए, उनने डायरेक्ट हमारे सामने ये मीटिंग रखी है। MCD वालों ने जो था वो बोले आप आओ बैठ के बात करो, मतलब कि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में हमें पैसे खिलाने के लिए वो था, हम इसलिए वहाँ पर नहीं गए। जमीन भी सरकारी है जिस पर डेयरी? वो नाले की जगह है डैम। अच्छा, वहीं चला रहे हैं हाँ डेयरी? वही फ्लड की जगह है, और MCD वाले जो होते हैं, अगर हम अपने सोर्सों से रेड भी कराते हैं तो MCD वाले उनको पहले से सूचना दे देते हैं कि आज रेड होने वाली है। ये प्रशासन का पूरा अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन वहीं से अगर जो अवैध गौशाला चला रहे हैं, गौशाला क्या डेयरी चला रहे हैं, जो उनको सूचना पहले दी जाती है और वो उन गाय के लिए अलग से कहीं पे इकट्ठा कर लेते हैं, और उस दिन वो जो रेड करते हैं वो फेल हो जाती है। ये सारी मुखबरी वहीं MCD के डिपार्टमेंट से ही चलती है। ठीक है, क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं प्रशासन से कि भाई क्या करें? हमारी मांगे तो यही है, गौ माता कटनी बंद हो, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। मुक्त भारत चाहते हैं हम, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना चाहते हैं। आज के टाइम पे सनातन धर्म यही रह गया, गौ माता हो, नंदी हो, बस मंदिरों में पूजा जाता है। अगर पत्थर का मंदिर में नंदी हो, उनको सब जाके दूध चढ़ाते हैं, और रियल का गौ माता अगर घर के बाहर आ जाते हो तो उसको पानी मार के भगा देते हैं बंदे। तो सनातन धर्म का यही सबसे बड़ी वो है। अगर आप कहीं भी जाओगे, गौ माता को बंदे कहते हैं रोटी खिला दो, ताज़ी रोटी तो खुद खाते हैं, बासी रोटी अपने आप को खिलाते हैं, वो गौ माता को खिलाते हैं। 4-4 दिन 5-5 दिन पुराना, 4-4 दिन 5-5 दिन पुराना गौ माता को रोटी खिलाते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं गौ माता को राष्ट्र माता, अगर राष्ट्र माता घोषित हो भी गए तो क्या लग रहा है तब नहीं कटेगी गाय? फिर तो ज़्यादा दुख लगेगा। मैडम वो बात आपकी सही है, लेकिन आप अगर दिल्ली में ये चीज़ देखोगे, गौ जो हत्या कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई मजबूत कानून नहीं है अभी दिल्ली में। हरियाणा में है, जो गौ हत्या करेगा उसको 10 साल की जेल और कोई अमाउंट है जो कोई 2-3 लाख रुपए जुर्माना है उनका। लेकिन दिल्ली में पर्टिकुलरली ऐसा कोई कानून नहीं है। ठीक है, कानून बनाने की जरूरत है। डेली पे डेली गाय काटी जा रही है। पहले नवरात्रे पे यहाँ पे विशाल गार्डन में काटी गई थी गाय, उसके बाद तीसरे नवरात्रे में दोबारा विशाल गार्डन नाले पे काटी थी। कहाँ कटी थी मुझे? रनौला नाले पे कटी थी, अब यहाँ पे कटने लग रही है। उससे पहले 2-3 केस हुआ है हमारे पास, जिनके ऊपर अभी कार्रवाई करने लग रहे हैं। हम अभी केस बढ़ते ही जा रहे हैं, केस बढ़ते ही जा रहे हैं मैडम, और कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। और प्रशासन से हम गुहार लगाते हैं, अगर हम इसी जंगल पे अगर रात को हम नाका लगाते हैं या रात को आके बैठते हैं, प्रशासन द्वारा हमें ही भगाया जाता है उल्टा। जो अगर उनको हम बोल भी देते हैं हम गौ सेवक है, ये है वो है, तो वो अभद्र भाषा बोलते हैं धर्म के ठेकेदार तुम ही बनोगे, ये बनोगे। पुलिस प्रशासन क्या ऐसे ही उनकी वर्डिंग होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सुन के आ जाते हैं। क्योंकि अभी ये है मैडम, इस आपके मैं चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा, जो वीडियो ये देख रहे हैं उनको, आपको इस रोड पे से कितने बंदे देखते हुए जा रहे होंगे, ठीक है, लेकिन आप 1% भी बंदा नहीं रुक रहा है। क्यों? सबको ये चीज़ है, अच्छा ये धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं, ये खुद करेंगे, हम क्यों करें? ईद का दिन था, मैं बिल्कुल साफ बोल रहा हूँ, ये तभी का लग रहा है ये ईद मनाई गई है। सालों कुत्ते की तरह तुम लोग खाते हो ये ज़मीन, देखो इसके ऊपर जानवर, कोई भी जानवर हो, गाय माता को छोड़ के कोई भी जानवर हो, इसके ऊपर आप काट के खाते हो। क्या लानत है तुम जिहादियों के ऊपर, क्योंकि और कोई भी दिल्ली का, देश का कोई भी धर्म, कोई भी समाज इसको हाथ नहीं लगाता, केवल पूजा करता है। परंतु बेचने वाले और खाने वाले एक ही हैं, बताने की जरूरत नहीं, सारा देश जानता है। मैं इस सड़क को बंद करने के लिए कई बार प्रशासन से अनुरोध कर चुका, ये नाला आप दिखाएं,
ये नाले के ऊपर कोई चलते चलते भी घुस जाएगा तो उसको लग ही नहीं रहा ये नाला है। अगर इस तरह से ये एक सेंसिटिव एरिया है और सुबह और शाम पुलिस प्रशासन को मालूम है कि यहाँ अनैतिक कार्य होते हैं, बाहर से औरतें आती हैं और यहाँ काम होते हैं, और ये आने जाने वाला समाज ये सब देखता है। किसी को भी ऐसा नहीं है जो 10 दिन में एक बार भी जाता है, उन सबको मालूम है यहाँ क्या क्या कृत्य किए जाते हैं। पर प्रशासन से अनुरोध है कि ये सब काम इस ढंग से अगर होते हैं और पुलिस की नाक के नीचे होते हैं, केवल यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर विकासपुरी का थाना है, इस सड़क को बंद करें, नहीं तो आप पुलिस प्रशासन ये बोले कि इस पे जो भी काम होंगे उसके जिम्मेवार हैं, या तो आप जिम्मेवार बनिए या इस सड़क को नाका लगा के परमानेंट बंद कीजिए। और फ्लड की ज़मीन है तो फ्लड अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करे, ये पब्लिक के लिए सड़क बंद की जाए। ये दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस से बचने का रास्ता है, कमर्शियल गाड़ियों का रास्ता है और अनैतिक कार्यों के लिए रास्ता है। तो सारे समाज से हाथ जोड़ के अनुरोध यही है, जो अभी मेरे भाई छोटे भाई ने बताया कि नंदी को आप दूध चढ़ाने और जल चढ़ाने जाते हो तो साक्षात नंदी या गौ माता आपके घर पे आती है, तो इनमें सम्मान रखें। जो आप बता रहे हो, आप सब यही चीज़ कह रहे हो कि भाई हमारा धर्म सनातन की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आप कह रहे हो कि गेट पे जब गौ माता आती है पानी फेंकते हैं, धक्के देते हैं, उसमें हम हिंदू भी तो शामिल हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी बात को थोड़ा सा ठीक करूं, हम हिंदू भी शामिल नहीं हैं, हम हिंदू ही हैं। ये बोलते हुए शर्म नहीं आती हमें, परंतु सच है ये कि हम हिंदू ही हैं जो सबसे ज़्यादा गऊ को माता बोलते हैं और फिर इग्नोर करते हैं। इसी तरह से दूसरा समाज हावी होता है। आप पूरी नहीं कि बेचने वाला सिर्फ किसी सुअर को काट के देखे तो दिल्ली में तहलका मच जाएगा और पुलिस प्रशासन एकदम से एक्टिव हो जाता है। अभी पुलिस प्रशासन आएगा और इसको उठा के ले जाएगा और 10 मिनट के लिए मामला खत्म हो जाएगा। जी पहले कटा था, या अरे किसी इंसान की हत्या होती है 10 दिन पहले हो, 6 महीने पहले हो, 6 साल पहले हो, उसका कंकाल मिलता है तो इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि नहीं? तो इस एरिया को, इतना सेंसिटिव एरिया है, इस एरिया को बंद करना चाहिए और पुलिस प्रशासन को संज्ञान लेना। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो है ये गोरक्षक मौजूद है जो कि इस चीज़ का काफ़ी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि देखिए वाकई में ये काफ़ी शर्म की बात है, चाहे किसी भी धर्म के हो, कोई भी हो, लेकिन जहाँ एक तरफ मांग उठती कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए, उसी बीच आप देखिए कैसे जो है गौ माता यहाँ पर कट रही हैं। और आप ये देखिए कि जिस तरफ यहाँ पर एक तरफ ये लोग काफ़ी गुस्से में है, वहीं दूसरी तरफ आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर चक्का जाम हो गया है, लोगों को यहाँ से निकलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन पास ही में बनी ये चौकी जो है वो बंद पड़ी हुई है। आखिर ये चौकी यहाँ पर देखने के लिए बनाई हुई है कि इस चौकी में किसी ना किसी को होना चाहिए ताकि वो इस चीज़ में जो है कुछ देख रेख करे और इस तरीके के हालातों को काबू कर सके, लेकिन चौकी बंद है। एक चौकी यहाँ और एक चौकी कुछ ही दूरी पर है, वो चौकी भी पूरी तरीके से बंद है और कोई भी यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है। ये चौकी सिर्फ दिखावा है यहाँ पे, खुलती नहीं है। दारू पीते पुलिस वाले यहाँ दारू पीते साले, क्लब बना रखा है, दिखते नहीं साले पुलिस वाले यहाँ, कोई नहीं दिखता। पैसे लेते हैं इन लोगों से, जब पुलिस वाले यहाँ खड़े रहते हैं चालान काटेंगे, जाम लगा रहता है, लेडीज का किसी का भी चलान लेते हैं। ठीक है, देखिए चौकी सिर्फ यहाँ पर दिखावे के लिए बनाई गई है। चौकी खुलती है अंकल? ये कभी कभी तो ये बनाई क्यों हुई है? पता नहीं क्यों बनाई है, हाँ जगह घेर रखी है। कभी कभी ये चौकी खुलती है, लोग यहाँ पर साफ तौर पर बता रहे हैं कि ये चौकी कभी कभी खुलती है, मतलब इतनी शर्म की बात है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो स्टाफ है वो सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे रात अवेलेबल रहेगा। यहाँ पर कहाँ है स्टाफ, मैं ये पूछना चाहूँगी। ताला यहाँ पर लगा हुआ है, कोई अंदर मौजूद नहीं है, ये इनकी ड्यूटीज़ होती हैं। टाइम यहाँ पर लिखा गया है कि ये स्टाफ यहाँ पर अवेलेबल रहेगा, टाइमिंग स्टाफ की लिखी हुई है, लेकिन अंदर कोई मौजूद नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर आप साफ तौर पर तस्वीरें देखिए, दारू की बोतलें पड़ी हुई हैं अंदर, दारू की बोतलें अंदर पड़ी हुई हैं। जिस तरीके से गौ माता कट रही हैं, बावजूद उसके कार्यवाही कोई नहीं हो रही है और ये लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्साए हुए हैं। और गौ रक्षक खास तौर पर इस वक्त जो है पुलिस प्रशासन का काफ़ी विरोध कर रहा है। देखिए अभी जो है इन लोगों ने यहाँ से जितने भी गौ माता के 3 शीश पड़े हुए थे वो यहाँ से उठाकर जो है ये लोग उस तरफ लेकर जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ कि देखिए ये कोई पहला केस
केस नहीं है, लगातार इस तरीके के केस जो है वो राजधानी दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल देखिए, आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी के समय इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।